मोतिहारी के प्रसिद्ध डॉक्टर पर बड़ा आरोप। चर्चित समाज सेवी ने लगाया जीवन बर्बाद करने का गंभीर आरोप। डॉक्टर के लापरवाही से दिव्यांग हो गए धीरज, बैसाखी के सहारे आई जिंदगी। हमारी टीम ने जानना चाहा डॉक्टर का पक्ष। डॉक्टर ने नहीं उठाया फोन, मिलने से भी कर्मियों ने किया इनकार। देखिए धीरज श्रीवास्तव के दर्द की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले नमस्कार है आपको और आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। और ये सारी घटना मैं आप लोगों के समक्ष और मतलब भगवान को साक्षी मान के एकदम सही सही बता रहा हूँ। 6 अक्टूबर संध्या 5 बजे के करीब हम लोग सुगौली बाज़ार गए थे। बाज़ार जाने के क्रम में हाईवे पे एक बेतिया से आ रही तेज़ गति से बाइक वाले ने हम लोगों को उल्टे आकर के ठोकर मारा, जिससे हम दोनों दोस्तों का बायां पैर को काफ़ी चोट लगी। चोट के बाद में हमको वहाँ से PHC सुगौली, जो हमारा अपना स्वास्थ्य केंद्र है सुगौली, वहाँ ले गया। वहाँ के बाद से पहला ट्रीटमेंट करके वहाँ से रेफ़र कर दिया गया। उसके बाद में मैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, विज्ञापनों में, अखबारों में चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में मैं बहुत सारा मतलब विज्ञापन देखा था। यही विज्ञापन देख करके मैं उस हॉस्पिटल का चयन किया कि चलो वहाँ अत्यधिक मतलब सुविधा है और वहाँ जल्दी मरीज़ ठीक हो जाते हैं। और हम लोगों ने मतलब चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल हम लोग गए। जाने के बाद वहाँ डॉक्टर चंद्र सुभाष वहाँ पे हम लोग को मिलने के बाद वो हम लोग की जांच किए, एक्सरे किए। एक्सरे के बाद में उन्होंने बताया कि आपकी पैर की हड्डी टूट गई है और आप इसकी अतिशीघ्र ऑपरेशन इसकी होनी चाहिए। अगर ऑपरेशन आप करा लेते हैं तो आप 3 महीने में चलने लगेंगे। हमने उनके बातों को सुना और समझा और जाना। उसके बाद में हमने उनसे अपनी बात रखी कि सर, हमको यहाँ कुछ आपके अनुभव पर, आपके बोलचाल पे हमको कुछ डाउट है। ये चीज़ें अगर ऐसा हुआ है तो आप कृपया हम लोग को ज़्यादा दिन इलाज के लिए रख करके हम लोग को और आप तबाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो उनके हॉस्पिटल के कर्मियों का जो व्यवहार था, उस पर मुझे मतलब डाउट हो गया था। तो फिर मैंने उनसे ये उनके अनुभव पे ही हमने सवाल किया। तो वो हमसे बोले कि धीरज जी, आपके ऑपरेशन में दूसरे भी बड़े डॉक्टर को हम बुलाएंगे, आप निश्चिंत हैं और आपका ऑपरेशन अच्छा से अच्छा होगा। उसके बाद हमारे प्रतिष्ठानों से उन्होंने हामी भरवाई और ऑपरेशन किए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मेरे आंखों पे पट्टी लगा दी। ऑपरेशन कौन कर रहा है ये चीज़ें मैं देख नहीं पाया। जब ऑपरेशन थिएटर में जब पट्टी हटाई गई तो उस समय रविशंकर सिंह, जो हमको बाद में मालूम चला कि वो उसी हॉस्पिटल का एक कर्मी है, वो मेरा पैर सील रहा था। सुजीत सिंह और वहाँ पे सहायक की भूमिका में डॉक्टर चंद्र सुभाष खड़े थे, उनके भी हाथों में खून लगा हुआ था। ये तो ऑपरेशन हमको लगता है कि यही 3 लोगों ने किया है, कोई बाहरी डॉक्टर मतलब वहाँ पे नहीं बुलाया गया। जिसका खामियाजा कि गलत साइज का प्लेट लगा दिया गया, गलत स्क्रू लगा दिया गया, गलत ढंग से उसको फाड़ा गया। उस फाड़ने की वजह से और गलत स्क्रू की वजह से मेरा घाव नहीं छूटा। 22 दिनों तक मैं हॉस्पिटल में रहा। मुझसे ऑपरेशन के समय 40,000 रुपया बोला गया था। दूसरे डॉक्टर का भी चार्ज लगा करके हमको 1,01,800 रुपये लिया गया। कुछ पैसा कमी रह गया तो हमको घेर के भी रखे एक दिन, कहें कि ना पैसा ला के दो, हमने ज़मीन बंधक रख के दिया है भाई, आप मेरे यहाँ आए हैं, आप अन्य भाइयों से भी आप मालूम कर लीजिएगा। ये सच्चाई है कि हमने ज़मीन अपना बंधक रख के उनको पैसा दिया। 2 महीने तक मैंने उनका बात को माना। वो बोले घाव ठीक हो जाएगा, सुई दवा देंगे। 2 महीना मैंने इंतज़ार किया। तीसरे महीने में मुझे डाउट हो गया फिर। तो मैं यहाँ से रुख किया आपको पटना जॉन मुखोपाध्याय के पास। वो एविडेंस है मेरे पास। जॉन मुखोपाध्याय ने स्पष्ट बोला मुझे कि धीरज, तुम्हारा सर्जरी ही गलत किया गया है
और इस सर्जरी का अति आवश्यकता है और तुमसे 4 लाख रुपए लेंगे तो तब तुम्हारा सर्जरी करेंगे। मैं वहाँ इतना पैसा देने में थोड़ा सा मैं तो एक छोटा परिवार से बिलोंग करता हूँ। फिर मैं वहाँ से IGMS के लिए गया। IGMS वाले ने भी बोला कि धीरज मतलब सर्जरी सही नहीं है, सर्जरी करा लो दोबारा। उन्होंने 10 दिन का मुझे समय दिया। 10 दिन में फिर मुझे भर्ती होने के लिए उन्होंने बोला कि 10 दिन में आके भर्ती हो जाना, मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। फिर मैं डॉक्टर के पास आया, मैं बोला, बताया इनको कि सर ये क्या है। तो ये बोले कि अरे तू मेरे अनुभव पे सवाल खड़ा कर रहा है। मैं अंगूठा छाप हूँ, आरक्षण से आया हूँ, झोला छाप हूँ, मैं फाड़ा हूँ, मैं चीरा हूँ। वो लोग क्या जानते हैं, फाड़े हम हैं तो हम न जानते हैं। फिर इन्होंने मुझे गुमराह कर दिया, 110% की गारंटी दे दी। फिर मैं इनके बातों में मतलब भरोसा कर लिया और भरोसा करने का नतीजा कि ये मतलब मामला और बिगड़ गया। हाँ, फिर ये बोले कि दोबारा ऑपरेशन होगा। ये दोबारा ऑपरेशन किए, ये बोले कि आयुष्मान कार्ड से करेंगे। तो ये पहला ऑपरेशन 6 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ था शाम में, 8 को सुबह में ये हमारा ऑपरेशन किए, 8 अक्टूबर 2023। दूसरा ऑपरेशन इन्होंने 17 जुलाई 2024 को मुझे एडमिट किए और 18 जुलाई 2024 को मेरा ऑपरेशन किए दोबारा। इसमें ये मेरे से बोले कि आयुष्मान कार्ड रहेगा, हम फ्री में करेंगे। लेकिन आयुष्मान कार्ड लेने के बाद भी ये हमसे 38,000 रुपये कैश लिए हैं, धोखाधड़ी भी किए हैं। 38,000 रुपये कैश ओनली फॉर डॉक्टर, दवा अलग, दवा के लिए 22,000 रुपये दिया हूँ। कुल टोटल उनको मैंने लगभग 58,000 रुपये दिया हूँ। दोबारा ऑपरेशन करके ये बोले हमसे कि तुम ठीक हो। लेकिन मैं उन्हीं के एक्सरे को मैं भेजा नासिर अली बेतिया के पास। मुझे जब शुरू से डाउट था तो मैं डाउट अपना क्लियर करना चाहता था अंतिम ऑपरेशन में। जब भेजा तो उन्होंने मुझे बोला कि धीरज नहीं, हड्डी जुटा नहीं है, तुम आओ मेरे पास। तो जुलाई अगस्त ये मुझे 26 दिन रखे थे उस समय सेकंड ऑपरेशन में। उसके बाद जब हम वहाँ से आए और 1 महीना इंतज़ार किए, रेस्ट किए, घाव था छूटने का इंतज़ार किए। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर नासिर अली बेतिया। उन्होंने एक अपने पर्ची पे लिख दिया कि हड्डी बिल्कुल नहीं जुटी हुई है, हड्डी काटनी पड़ेगी, हड्डी सूख गया है, हड्डी में घाव की संभावना है। वो अपने पैड पे लिखे हैं, हिंदी में लिखे हैं, उसको आप भी मतलब देख सकते हैं। जी नहीं, ये सरासर गलत है और बेबुनियाद है, झूठा आरोप है। वो तो शुरू से ही झूठ बोले हैं, तो कितना झूठ बोलेंगे अब इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं ये सारी घटना के बाद जब मुझे दिल्ली एम्स ने मुझे ये सेटिस्फाइड कर दिया कि नहीं तुम्हारा तीसरी सर्जरी ज़रूरी है, तो आप देख सकते हैं उसका साक्ष्य है मेरे पास। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मौखिक नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं इनसे मिलने गया, मैंने कहा सर ये क्या से क्या कर दिया आपने। तो ये मुझे मेरे बीवी के सामने मुझे गालियाँ दी हैं, गाली दी हैं। ये मुझे बोले कि इसको उठा के फेंक दो सब। वो गालियाँ अभद्र जो मैं इस कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ। मेरा मन छन्नी छन्नी हो गया। मैं उस काबिल था नहीं कि मैं उनको जवाब दूँ। उसी दिन मैं जा कर के नगर थाना को मिला और उसके कल होकर के नगर थाना को आवेदन दिया हूँ। नगर थाना ने मुझे FIR करने से मना कर दिया। फिर मैं अपने पुलिस कप्तान महोदय से संपर्क किया। पुलिस कप्तान महोदय के दोबारा कहने के बावजूद भी नगर थाना में मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। फिर मैं कप्तान साहब के यहाँ गया स्वयं, इसी हालात में 2 बैसाखी लेकर के। फिर कप्तान साहब बोले कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। तो आप ही बताइए, जब कानून मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं सामाजिक प्लेटफार्म पे लिख दिया कि डॉक्टर चंद्र सुभाष जी आपका काला करतूत उजागर करूंगा। मैंने गलत क्या किया भाई? क्या गलत कर दिया मैंने? पहले मैंने कानून का शरण लिया है, पहले मुझे वो गालियां दिए हैं, मेरे बीवी के सामने जलील किए हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दिए हैं। जब मैं उनको बोला तो वो गुप्ती टाइप का होता है एक, वहाँ जा करके आप उनके मतलब ड्रॉल में देखिएगा, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, वो गुप्ती टाइप का जिसको हम लोग गांव देहात में भाला बोलते हैं, छोटा सा होता है मतलब अजय गुप्ती टाइप का, वो मुझे निकाल लिए थे। इतनी उनकी हिम्मत है, इतना हौसला, तब जा कर के मैं आवेदन दिया हूँ थाने में। जब थाना से मेरा दर्ज नहीं हुआ तब मैं सोशल मीडिया पे लिखा। वो भी मैं कोई गाली नहीं दिया, वो भी मैं कभी उनसे रुपए की मांग नहीं की, कोई धमकी नहीं दिया। मैं उनके करतूतों को उजागर करने के लिए मैं बोला, और ये मैं उजागर कर रहा हूँ आपके भी चैनल के माध्यम से। जो मेरे साथ गलत किया है तो वो तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा, सबके सामने बोलूँगा। देखिए
मैं इसके पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूं, उसमें मैंने बोला हूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, और फिर इस चैनल के भी माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी इलाज एम्स में हो रहा है और सबको पता है कि एम्स में कोई बहुत बड़ी लागत नहीं होती है जिससे मेरा कोई खेत बेचना पड़े। इससे पहले तो खेत बंधक रख करके उनको दे ही दिया हूँ डॉक्टर चंद्र सुभाष को। एम्स को तो ये नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे उनसे वो मेरा जितना पैसा लिए उसका तो मुझे लग रहा है कि 1/4 भी मेरा खर्चा नहीं हो रहा है एम्स में। तो मैं पैसे के लिए क्यों करूंगा ये सब चीज़ें, आप ही मुझे बताइए, क्यों करूंगा? मेरा मकसद एक ही है कि इनके अनुभवहीनता का, इनके षड्यंत्र का, इनके पैसे गलत ढंग से पैसे कमाने का, मरीजों को झूठ बोल करके कम रुपए बता करके ज़्यादा बिल देने का जो षड्यंत्र है, जो दिव्यांग बनाने का जो ये इनका एक साजिश है, कई लोग हैं भाई ऐसे, उस साजिश को मैं नाकाम करूंगा। और इनका जो करतूत है, असली करतूत, वो मैं पूरे चंपारण के सामने रखूंगा, हर घर तक इस अभियान को पहुंचाऊंगा। पूरे चंपारण आज लगभग लाखों की आबादी है, 50 लाख से ऊपर आबादी है अपने चंपारण का। 50 लाख की आबादी के ऊपर आज भी मैं ये प्रयास कर रहा हूं, और मैं ठीक होने के बाद भी ये मैं प्रयास करूंगा पूरे चंपारण वासियों तक इनके करतूतों को मैं उजागर करके और सबके सामने रखूंगा। कई ऐसे लोग हैं, ढाका से लोग मेरे संपर्क में हैं, संग्रामपुर से मेरे संपर्क में है, सुगौली से 2 मरीज संपर्क में है, हरसिद्धि से मेरे संपर्क में है, लगभग 6 मरीज मेरे संपर्क में है। आपको लखौड़ा से है कि किसी का इन्होंने पैर काट दिया, इनके इलाज से उसका पैर काटना पड़ गया, किसी के इलाज से, इनके इलाज से किसी का जीवन बर्बाद हो गया। आज मैं ही देखिए, आज मैं अगर मतलब दिव्यांग का जीवन जी रहा हूं, और आगे भी हमको पता है, एम्स ने बोला है कि आप 100% ठीक नहीं हो सकते हैं। जीवन भर का कष्ट डॉक्टर चंद्र सुभाष ने मुझे दिया है। अब एम्स के बाद मैं कहां जाऊं, अब जहां मैं 100% ठीक हो जाऊं? तो मैं इनको मेरे जेहन में जब तक मैं जीऊंगा, इनको कहीं से मैं छोड़ने के मूड में नहीं हूं और इनको बकसने के मूड में नहीं हूं। इनका जो करतूत है सबको उजागर करूंगा। साथ ही न्यायालय में भी मैं इनके खिलाफ याचिका दायर किया हूं, न्यायालय पे भी मेरा भरोसा है और न्यायालय से भी इनको सजा दिलाऊंगा।